एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में बाली नाम का एक आदमी रहा करता था। बाली अपनी ज़मीनों पर बहुत मेहनत करता। सारा दिन वो अपनी ज़मीनों पे काम करता था, लेकिन उसकी ज़मीन फिर भी बंजर थी। किसी को समझ ना आती कि ऐसा क्यों है। बाली का भाई भी उसको आकर अक्सर समझाता कि ये ज़मीन बंजर है, तुम्हारे किसी काम की नहीं, इसको बेच दो। तो बाली कहता कि कैसे बेच दूँ, ये हमारे पुरखों की निशानी है। उसका भाई उसको समझा के थक गया और बोला, चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। बाली फिर से अपना काम करने में मसरूफ़ हो जाया करता। बाली ने कहा कि मैं हिम्मत कभी नहीं हारूंगा, एक ना एक दिन तो ये ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी ना। ये कहकर बाली फिर से काम करने में लग गया और उसका भाई वहाँ से चला गया। बाली के हालात बहुत ख़राब थे। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं हुआ करता, बस फ्रूट खा के ही गुजारा किया करता था। ज़मीन खोदते खोदते अचानक बाली का कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकराया। बाली पहले तो हैरान हुआ कि ऐसी क्या चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फिर उसने थोड़ी सी मज़ीद खुदाई की तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ पर ज़मीन में एक बड़ा सा घड़ा दबा हुआ था। उसने सोचा कि ज़मीन में भला इतने बड़े घड़े का क्या काम, और इसको यहाँ पे किसने दबाया होगा। ये सोचते सोचते उसने पहले खाना खाने का सोचा। उसने ऐसे ही गुस्से में कुदाल घड़े के अंदर फेंक दिया और वहाँ से खाना खाने के लिए दरख्त की तरफ चल दिया। वो अब बहुत मायूस हो चुका था और सोच रहा था कि ज़मीन शायद बेचनी ही पड़े। साथ साथ वो फ्रूट खाकर पेट भर रहा था। बाली बहुत दुखी था क्योंकि वो ये ज़मीन बेचना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। इसके अलावा और कोई चारा भी तो ना था। उसको फिर से घड़ा याद आया। वो उठा और घड़े के पास आया तो उसने देखा कि जो उसने एक कदाल घड़े के अंदर फेंका था वो अब 100 कदाल बन चुके थे। वो बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ इतने सारे कदाल कैसे आ गए, मैंने तो सिर्फ एक रखा था। फिर ये बात उसकी समझ में आ गई कि शायद ये कोई जादुई घड़ा है। वो ये सोचकर बहुत खुश भी हुआ और हैरान भी। वो सोच रहा था कि भला अब मैं इस घड़े का क्या करूँगा। फिर उसने सोचा कि घड़े को घर ले जाता हूँ। घड़ा उसने निकाल कर बाहर रखा तो ये देख के हैरान रह गया कि वो घड़ा काफ़ी बड़ा था। फिर उसने घड़े को रस्सी के साथ बांधा और रस्सी का दूसरा हिस्सा अपनी कमर के साथ बांधकर घड़े को घसीट कर घर की तरफ लेकर जाने लगा। वो रास्ते में यही सोच रहा था कि घड़े के अंदर घर जाकर सबसे पहले अंडा डालूंगा। उसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया था। ये सोच के वो हंसने लगा। घर जाकर उसने घड़े को एक तरफ रख दिया और भागकर जाकर बाज़ार से एक अंडा लेकर आया। फिर वो अंडा उसने घड़े के अंदर रखा। जैसे ही वो अंडा उसने घड़े के अंदर रखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि घड़ा अंडों से भर चुका था। वो बहुत खुश हो गया। उसको बहुत भूख लगी हुई थी। सबसे पहले तो उसने 2 अंडे बनाकर खाना खाया। अब वो सोच रहा था कि इस घड़े का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब घड़े के अंदर क्या डालूं? जब वो घड़े के अंदर कमीज़ डालता तो घड़ा उसको 100 वैसी कमीज़ें वापस ला देता। ऐसे ही वो घड़े के अंदर कभी सब्जियां रखता, कभी फल, कभी मिसाले रखता तो कभी क्या। ऐसे ही घड़ा उसको ढेरों ढेर चीज़ें देता गया। गांव के लोग बहुत हैरान थे कि भला बाली के पास इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। उसकी तो ज़मीन भी बंजर है, लेकिन किसी को कुछ समझ में ना आता कि ये सब कैसे हो रहा है। बाली उस घड़े को हमेशा कपड़े से ढांप कर साइड पे रखा करता था। एक दिन बाली बाजार से एक मुर्गी ले आया। उसने वो मुर्गी घड़े के अंदर डाल दी कि अचानक घड़े में से सैकड़ों मुर्गियां बाहर निकल कर उड़ने लगीं। बाली का घर मुर्गियों से भर चुका था। कभी मुर्गियां यहाँ बैठती तो कभी वहाँ। बाली मुर्गियों से तंग आ चुका था। अब वो सोच रहा था कि काश
اس سے بہتر تھا کہ بازار سے مری ہوئی مچھلی ہی لے آتا۔ ان مرغیوں کو لا کے تو میں نے مصیبت ہی پال لی ہے کہ اچانک ایک مرغی اڑ کے دوبارہ گھڑی کی طرف گئی۔ بالی زور سے چلایا کہ نہیں، پر دیر ہو چکی تھی۔ دوبارہ سے سینکڑوں مرغیاں گھڑے سے نکل کر پھر سے آنے لگیں۔ اب بالی کا گھر مزید بھر چکا تھا۔ بالی بھاگ کھڑا ہوا تو مرغیاں بھی بالی کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگیں۔ اب پورے گاؤں میں بالی آگے آگے اور مرغیاں پیچھے پیچھے۔ گاؤں کے سب لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے کہ بھلا یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک جگہ رک کے کہنے لگا کہ اب مجھے اس گھڑے کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ اتنے میں بادشاہ کا ایک سپاہی بالی کی باتیں سن لیتا ہے اور جا کے بادشاہ کو سب سچ سچ بتا دیتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کے بڑا حیران ہوا کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ یقیناً وہ گھڑا کوئی جادوئی گھڑا ہوگا۔ پھر اس نے بالی کو بلانے کا کہا۔ غلام گیا اور جا کے بالی کو بلا کے لایا۔ بالی سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو کیوں بلایا ہے۔ بادشاہ شاید لالچ میں آ گیا تھا۔ بالی وہ گھڑا لے کے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے بھی دیکھا کہ وہ گھڑا اپنے سائز سے کچھ زیادہ ہی بڑا تھا۔ بادشاہ حیران ہو کر اس گھڑے کو دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے گھڑے کے اندر جھانکا۔ جیسے ہی اس نے گھڑے کے اندر جھانکا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گھڑے میں گر گیا۔ بالی اس کو وارن بھی نہ کر سکا کہ اچانک گھڑے میں سے سینکڑوں کے حساب سے بادشاہ نکلنے لگے۔ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب وہ سب آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ یہ سلطنت میری ہے تو دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہاں کا بادشاہ میں ہوں۔ ایسے ہی کرتے کرتے سب بادشاہ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اصل بادشاہ کون ہے، بھلا کیسے اپنے بادشاہ کو بچایا جائے اور کیسے اس کی مدد کی جائے۔ ایسے ہی لڑتے لڑتے سب نے ایک دوسرے کو مار دیا۔ اب کوئی بھی بادشاہ نہ بچا تھا۔ بالی کو بہت غصہ آ گیا۔ بالی نے غصے میں گھڑے کو اٹھا کے زمین پر پٹک دیا اور توڑ دیا۔ اس کے بعد بالی کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا گیا۔